अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मसला कश्मीर का हर मुमकिन तौर पर हल चाहते हैं आर्मी चीफ। अगर कश्मीर के हक के लिए जंग भी लड़नी पड़ी तो तैयार हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन, कुर्बानियों और दावतों का सिलसिला जारी। ईद की नमाज न कुर्बानी, कश्मीरियों ने मजहबी त्योहार घरों में बंद होकर गुजारा। कराची में मकान से 4 भाइयों की लाशें बरामद। जश्न आजादी के मौके पर पाक फजाइया का नया नगमा जारी। नॉर्वे में 65 साल पाक फजाई के रिटायर्ड अहलकार ने मस्जिद पर हमले को नाकाम बना दिया। कैनेडियन हुकूमत ऑन्टेरियो में तारकीन वतन और पनाह गुज़ीनों की कानूनी इमदाद के लिए फंड्स जारी करेगी। टोरंटो पुलिस सर्विस को गन वायलेंस से निपटने के लिए इजाफी $4.5 मिलियन देने का ऐलान। ट्रांसपोर्ट कनाडा की जानिब से पानी के 6 जहाजों पर जुर्माना आयद। टोरंटो में नाइट क्लब में फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। अमेरिका ने खलीज फारिस को माचिस के डब्बे में बदल दिया है। जवाद शरीफ। तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात नाकामी से दोचार। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने मजलूम कश्मीरियों की हिमायत कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम छुपाने के लिए हमें भारत को कोई भी मौका फराहम नहीं करना। कितना भी वक्त और कोशिशें सर्फ हो जाएं, हम हर चैलेंज का इंशाअल्लाह बराबरी से मुकाबला करेंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम छुपाने के लिए हमें भारत को कोई भी मौका फराहम नहीं करना। कितना भी वक्त और कोशिशें सर्फ हो जाएं, हम हर चैलेंज का इंशाअल्लाह बराबरी से मुकाबला करेंगे। मसले कश्मीर का हर मुमकिन तौर पर हल चाहते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कंट्रोल लाइन के पाक सेक्टर के दौरे के मौके पर किया और ईद पाक सेक्टर में जवानों के साथ मनाई। पाक फौज की जानिब से कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए ईद सादगी से मनाई गई। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि भारत अपने नापाक अज़ाइम के उसूल के लिए कुछ भी कर सकता है। हमसाया मुल्क कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाकर कंट्रोल लाइन और पाकिस्तान की तरफ करना चाहता है। उनका मजीद कहना था कि हमारा दीन हमें अमन का दर्स देता है। हमारा मजहब कुर्बानी और सच के साथ खड़े होने का दर्स भी देता है। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मसला कश्मीर हल करने का हमारा अज़म इतना ही मजबूत है जितनी हमारी अमन की ख्वाहिश है। मसला कश्मीर हल करने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ कोशिशों का आगाज कर दिया। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर हमें कश्मीरियों के हक के लिए जंग भी लड़नी पड़ी तो तैयार है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से हम ईद भी खुशी से नहीं मना रहे। मैं कश्मीर में था और आसिफ अली जरदारी जेल में थे। पहली बार किसी सियासी जमात के सरबराह ने आजाद कश्मीर में ईद की नमाज अदा की। हुकूमती नुमाइंदगी आजाद कश्मीर में आने से इत्तेहाद की फजा कायम हुई। वजीर आजम इमरान खान को कश्मीर का दौरा करना चाहिए था। कश्मीरी आवाम 2 दिन तक इंतजार करते रहे लेकिन इमरान खान नहीं गए। नालायक वजीर आजम की वजह से कश्मीर को नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। हुकूमत मसले कश्मीर को संजीदगी से ले और कौमी यकजहती के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करे। हुकूमत को मसले कश्मीर पर हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी पॉलिसी पर दोबारा नजरसानी करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा
कि इंतहा पसंद मोदी कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहा है। हम हुकूक देते हैं और मोदी हुकूक छीनता है। मोदी ने 2 तरफा मुआहदे के अलावा अपने मुल्क के आइन की भी खिलाफ वर्जी की है। हमें खुद को कश्मीरियों के जज्बात के साथ जोड़ना होगा। हमें कश्मीरियों के जज्बात और दुख दर्द में शामिल होना होगा। हमें वो सब कुछ करना होगा जिससे कश्मीरियों की हिमायत हो। हमें कश्मीरियों के लिए सिफारती जंग लड़नी होगी। हम कश्मीरियों के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। अगर कश्मीरियों के हक के लिए जंग लड़नी पड़ी तो तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हुकूमत की कोशिश है कि मसला कश्मीर के मामले में कौमी यकजहती को खत्म करे। हुकूमत नहीं चाहती कौमी सतह पर दुनिया को एक पैगाम जाए। हुकूमत ऐसे हथकंडे अपना रही है जिसमें ना इत्तेफाकी हो रही है। सेनेट में सियासी जमातों को लड़वाने के लिए प्रोपेगेंडा किया गया। आसिफ जरदारी को ईद की नमाज तक पढ़ने नहीं दी गई। फरियाल टालपुर को आधी रात को अस्पताल से जेल मुंतकिल किया गया। ये समझते हैं कि ऐसा काम करके हमें तोड़ सकते हैं। ये जुल्म हम 3 नस्लों से देख रहे हैं। हम जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे लेकिन जिद्दोजहद नहीं छोड़ेंगे। ऐसे इकदाम से हम ज्यादा ताकतवर होंगे और आप बेनकाब हुकूमती इकदाम के खिलाफ कानूनी रास्ता अख्तियार करने का सोच रहे हैं। हुकूमत का कानूनी तरीके से एहतसाब करेंगे। कराची में हालिया बारिशों के हवाले से बिलावल भुट्टो ने कहा कि कराची की सूरत हाल से मुतालिक 2 दिन से प्रोपेगेंडा हो रहा है। कराची में 2 दिन में तारीख में सबसे ज्यादा बारिश हुई। जब लाहौर बारिश से डूबता है तो कोई इंतजामिया पर तनकीद क्यों नहीं करता। वजीर आला और सिंध काबीना ने 2 दिन सड़कों पर गुजारे। इंतजामिया ने अपनी ईद कुर्बान कर दी, जिस पर उन्हें सलाम पेश करता हूँ। हर वजीर पूरा सिंध में थे, उनको 3 दिन तक 1 घंटा का आराम नहीं मिला। उनका सालगिरह और ईद भी सड़कों पर गुजरे, अपने अवाम के दरमियान गुजरे। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इस्लामाबाद ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है। हम सी लेवल से नीचे हैं, हम रिक्लेम लैंड पे भी होते हैं, तो पानी का बहुत सा आपको पानी नजर आएगा जब बारिश होता है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम अभी आपको लेके चलता हूं, कुछ इतना जल्दी जो पानी इस बार साफ हुआ है वो पहले कराची का तारीख में नहीं हुआ था। हमें याद है कि जब ये तो तारीखी बारिश था, हमें याद है कि मुशर्रफ के दौर में जब कराची का माफिया पूरा सिंध पे राज कर रहा था, वो हमारा अंडरपासेस जो है वो पूरे भरते थे पानी के साथ, और 3 दिन तक वो पानी वहां रहता था। मैं एवरी सिंगल पर्सन, ना सिर्फ सियासी लोग, इसलिए हमारा ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपने ईद को कुर्बान किया इस बार, मैं उनको सलूट करता हूं। कुछ बात करेंगे मुल्क भर में आज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर की इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में आज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। कहीं कस्साबों की आवभगत की जा रही है तो कहीं घर वालों और लड़कों ने खुद ही कमर कस ली है। कुर्बानी से फारिग हो जाने वाले अफराद गोश्त की तकसीम में मसरूफ हैं। अल्लाह के जो बंदे कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते वो भी ईद उल अज़हा की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। मुस्तहिक अफराद के घरों में भी अनवाओ इकसाम के गोश्त की बहुतात है। खवातीन गोश्त को महफूज करने और मजे मजे के खानों के जरिए घर के मर्दों और मेहमानों में अपनी धाक भिटाने की कोशिश में मसरूफ हैं। इस सिलसिले में कहीं रिवायती मसालों का सहारा लिया जा रहा है तो कहीं बाजार में दस्तयाब तैयार मसालों से ही काम चलाया जा रहा है। दूसरी जानिब ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो कुर्बानी के गोश्त में पेशावर कबाबों का जायका चाहते हैं। इसलिए मारूफ बावर्चियों और कबाबों की खिदमत पहले ही हासिल कर ली गई हैं। जिन अफराद ने ईद उल अज़हा के पहले दिन ही कुर्बानी का फरीजा सर अंजाम दिया या फिर कल से उसे निभाने का तैया किया हुआ है, वो आज मेहमानों के इस्तकबाल और अजीज़ो अकारिब से मुलाकातों में मसरूफ है। इसके अलावा ईद की खुशियों से भरपूर लुफ्त उठाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने तफरीही मकामात का भी रुख कर लिया है। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, मकबूजा कश्मीर में ईद उल अज़हा के मौके पर ना नमाज पढ़ी गई ना कुर्बानी हुई। कश्मीरियों ने बड़ा मजहबी त्योहार घरों में बंद होकर गुजारा। व्यापारी हजरात जानवर ना बिकने पर शदीद परेशान नजर आए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा ईद के रोज भी अपने घरों से दूर रहे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
जन्नत नज़ीर वादी गुजरात के कसाई के जुल्म का शिकार मकबूजा कश्मीर में ईद की नमाज हुई ना कुर्बानी। व्यापारी हजरात कुर्बानी के जानवर लिए ग्राहकों का इंतजार करते रहे, लेकिन कर्फ्यू की वजह से लोगों को घरों से निकलने की इजाजत न मिली। दिल्ली में दर्जनों कश्मीरी तलबा ईद के रोज अपने घरों को न जा सके। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की वजह से प्यारों से राब्ता भी मुमकिन न हुआ। कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से ऑनलाइन अखबारात अपडेट न किए जा सके। 9 रोज से वादी का राब्ता बैरूनी दुनिया से मुनक़ता है। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, साबित कठपुतली, रहनुमा फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत गुज़िश्ता हफ्ते में 900 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। कराची के इलाके लांडी में बाबर कांटे के करीब एक मकान से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। लाशों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चारों अफराद भाई हैं और उनका ताल्लुक पशीन के इलाके मलंगाबाद से है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके लांडी में बाबर कांटे के करीब एक मकान से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। लाशों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चारों अफराद भाई हैं और उनका ताल्लुक पशीन के इलाके मलंगाबाद से है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मौत कमरे में जनरेटर का धुआं भरने की वजह से हुई। पोस्टमार्टम के बाद असल वजह मौत का तयन हो सकेगा। रात गए जौं बहक अफराद समेत दीगर 2 अफराद ने साथ खाना खाया था। कमरे से कुछ बचा हुआ खाना भी मिला है। बज़ाहिर खाने में कोई जहरीली चीज के शवाहिद नहीं मिले। जिन दीगर 2 अफराद ने खाना खाया था उनके बयानात कलमबंद कर लिए हैं। और अब कुछ बात करेंगे पाक फजाइया की जानिब से 14 अगस्त के हवाले से नया मिली नगमा जारी किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के 72वें यौम आज़ादी पर पाक फ़ज़ाइया ने नया मिली नगमा आज़ाद जारी कर दिया। यौम आज़ादी पर पाक फ़ज़ाइया के नए मिली नगमे आज़ाद में कौम के अज़म और हौसले को बेहतरीन अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया है। मिली नगमे आवाज़ को साहिर अली बग्गा ने आवाज़ दी है और उसकी शायरी रज़ा जाफरी ने तहरीर की है। नगमे में मातरे वतन की सालमियत की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज की कुर्बानी की अक्कासी की गई है। दूसरी जानिब पाक बहरे की जानिब से मिली नगमे हम एक हैं का प्रोमो जारी किया गया है। वफा जो कर गए हैं पर काटने आए थे जो कभी सब दुश्मन खाक उतर गए हैं। जाके मुश्किल से ये कह दे जो करना है चाहे कर ले। आजाद रहे तेरा ख्वाब हमेशा
दारुल हुकूमत ओस्लो की मस्जिद पर हमला करने वाले मुसल्लह शख्स को काबू करने वाले 65 साल मोहम्मद शख्स पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड अहलकार निकले। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे के मुताबिक ईद उल अज़हा से एक रोज कबल ओस्लो की एक मस्जिद में शिद्दत पसंद मुसल्लह सफेद फॉर्म हमलावर ने घुसकर फायरिंग करने की कोशिश की थी, जिसे मस्जिद में मौजूद एक पाकिस्तानी बुजुर्ग नमाजी ने पकड़ लिया और पुलिस के आने तक काबू में रखा। मस्जिद में ईद के इज्तिमा की तैयारियां की जा रही थी। तफ्तीशी हुकाम ने इंकशाफ किया है कि सफेद फॉर्म मुसल्लह नौजवान के खूनी अज़ाइम को नाकाम बनाने वाले पाकिस्तानी बुजुर्ग मोहम्मद रफीक पाक फजाए के रिटायर्ड मुलाजिम है। मोहम्मद रफीक ने बहादुरी और जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए नॉर्वे को एक बड़े साने से बचा लिया, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। तफ्तीशी हुकाम ने हमलावर 20 साल नौजवान के घर की तलाशी ली तो वहां से उसकी सौतेली बहन की लाश भी मिली है, जिस पर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ बहन के कत्ल और मस्जिद पर हमले के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम मुलजिम ने पुलिस के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया है। तफ्तीशी हुकाम ने मजीद बताया कि मुलजिम सफेद फॉर्म की हाकमियत और फौकियत पर यकीन रखता है और ताकत के बल पर गैर सफेद फॉर्मों के गलबे की ख्वाहिश का परचारी है। मुलजिम नॉर्वे का ही शहरी है और नाजीइज्म से भी मुतासिर है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।